नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्नो फेयर पर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, बांग्लादेश की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर मैं जब से इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की बनी है, इनको मैं सबसे फ्लॉप गवर्नमेंट की का मैं दर्जा देना चाहूंगा। कोई कंट्रोल नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस पे अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वहां माइनॉरिटीज को कुचला जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इवन ये कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल रखना भी नहीं चाहते हैं। ये केवल एक पपेट टाइप का साबित होते दिख रहे हैं। देखिए अभी आप इस पिक्चर को देखिएगा, इस पिक्चर में ये आपको फ्लैग दिख रहा होगा, ये ब्लैक फ्लैग। ये ब्लैक फ्लैग किसका है जानते हैं? आईएसआईएस का। ठीक है। अब आईएस के फ्लैग आपको बांग्लादेश में जगह जगह पे मार्च में दिखाई देंगे। आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, और बांग्लादेश की स्थिति आने वाले समय में क्या होने वाली है, इसको भी आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश दूसरा अफगानिस्तान या पाकिस्तान बनने वाला है। और इसको मैं प्रूव करूंगा आज। आप बहुत ध्यान से इसको देखिए क्लास को, और आपको सब समझ में आज आपको आएगा। देखिए अभी हाल ही की बात है, हिजबुत ताहिर। ठीक है। हिजबुत ताहिर को क्या किया गया, भारत के द्वारा बैन कर दिया गया। ठीक है। भारत के द्वारा बैन कर दिया गया। और ऐसे में ये जो हिजबुत तहरीर है, इसको जो बैन बैन किया गया, उसी समय भारत में इसके बैन होते ही, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते ही बांग्लादेश में क्या हुआ, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट के द्वारा इस संस्था को बैन किया गया था, क्योंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहती थी और खासकर भारत विरोधी गतिविधियों में। ये जाकिर नाइक के द्वारा एक संस्था समझ लीजिए चलाई जा रही थी। जो जाकिर नाइक जो ऑलरेडी जो है यहाँ पे वांटेड है, भगोड़ा घोषित है, और साथ में आतंकवादी घोषित है कहा जाएगा। और साथ में पाकिस्तान की सहायता से ये जो जाकिर नाइक की ये पार्टी थी, ये क्या करती थी, कश्मीर को फ्री करवाने का एक मुहिम चलाती थी। अब इसको जो है भारत में जैसे बैन किया गया, यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश में सड़कों पर सारे स्टूडेंट्स निकल पड़ते हैं, और वो स्टूडेंट्स आईएसआईएस के फ्लैग लेकर मार्च कर रहे होते हैं, और हिजबुत तहरीर को बैन हटाने की बात करते हैं। आप एक बार समझिएगा, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करके इसके बाद में वहां पे तख्ता पलट करवाया है। और आज वही स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वही स्टूडेंट आपको कुछ इस तरह के फ्लैग के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ड्रेस, आप देखिए स्टूडेंट और आईएसआईएस का फ्लैग। अब आप सोचिए कि आखिरकार जो वहां पे तख्ता पलट हुआ है, उसके पीछे की मंशा क्या थी, और साथ ही यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वहां यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जाता है, क्या शिक्षा दी जाती है, क्या सिखाया जाता है। और पूरी की तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी जो है वो आईएसआईएस का गढ़ बन चुकी है। आप देखिए ये मार्च, देखिए ये मार्च आप देखिए, और इस मार्च में लगे हुए फ्लैग को देखिए। और पूरा ये डिमांड थी कि वहां से क्या किया जाए, जो हिजबुत तहरीर है उससे बैन हटा दिया जाए, और इवन बैन हटा भी दिया गया। अब आप समझिएगा, अब इंडिया ने हिजबुत तहरीर को एक टेररिस्ट ग्रुप जो है डिक्लेयर करते हुए, और इसके बाद में उसको इंटरनेशनल इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हुए, और इस पे बैन लगा दिया, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट के। इससे पहले 2009 में शेख हसीना ने भी इस पे बैन लगा दिया था। अब वो बैन हटाया जा चुका है, जो नई गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे आप देखिए कि इसका जो उद्देश्य क्या था बेसिकली इस संस्थान का, इसका जो ऑपरेशन जो इसका बेसिकली ये क्यों ऑपरेट करती थी, ये क्या करती थी, ये हिजबुत तहरीर एक्चुअल जाकिर नाइक के द्वारा इंस्पायर्ड भी थी, और उसके द्वारा बैकअप भी थी, और साथ ही पाकिस्तान की सहायता से लिबरेट कश्मीर की एक मुहिम चलाती थी। तो बेसिकली कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में भी इसका हाथ पाया गया, साथ ही में टेरर फंडिंग में भी इसका हाथ पाया गया। तो इंडिया ने क्या किया, देखिए इंडिया बैन्स हिजबुत तहरीर एज टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करके इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन बांग्लादेश में आप देखिए आखिरकार इंडिया ने बैन करके क्या किया, आप समझिए। हो सकता है कुछ लोग पहले ऑब्जेक्ट करते रहे हों कि बैन कर दिया, ऐसा तो इसका कुछ है नहीं, बट इन्होंने प्रूव कर दिया वहां आईएसआईएस के फ्लैग लेकर मार्च करके। यहाँ ये एक्चुअल में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईएसआईएस को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, और उसके द्वारा फंडेड या बैकअप है। ठीक है। अब इस यही नहीं, बांग्लादेश में जब से नई गवर्नमेंट आई है, आप देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे आपने देखा कि हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हुए थे, उसको लेकर भी वहां की जो मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट है उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा ही आके ये कहा था कि जो बेसिकली शेख हसीना वहां पर है, इसीलिए हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके लिए भारत जिम्मेदार। जैसे लगता है कि यहाँ जो वहाँ के जो हिंदू सिटीजन्स हैं, वो भारत के सिटीजन है, ऐसा नहीं, वो भी बांग्लादेश के सिटीजन है, और अपने सिटीजन की सुरक्षा करना हर देश का जो है दायित्व होता है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कि ये देखिए मंदिर है। इस मंदिर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां विजिट किया था, तो यहाँ पर क्या किया था, ये जो क्राउन आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्राउन गिफ्ट किया था।
यहाँ पर चढ़ाया था, उन्होंने भेंट चढ़ाया था। ये सोने का क्राउन है। जब से यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट आई, हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, यहाँ पर मंदिर में घुसकर और इसके बाद में सबके सामने इस क्राउन को उठा लिया गया, इस क्राउन को हटा दिया गया, लेकर चले गए, चोरी कर लिया गया। ठीक है, इस तरह से कुछ चीजें वहां पे सामने आई हैं। अब इस तरह की आप चीजें देखते हो, सेफ बांग्लादेश हिंदू, ये सब चीजें पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इस पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हिजबुत ताहिर फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसने इस चीज को लेके बताया कि हाँ जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैं अगर हिजबुत ताहरीर की बात करता हूँ तो ये ग्लोबल पैन इस्लामिक ग्रुप है। और बेसिकली इसको अगर मैं बताऊं तो 1953 में ये जेरूशलम में इसका स्थापना हुई थी। और इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको क्या किया गया है, इसको बैन कर दिया गया है। तो इसका बेसिकली जो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि ये इंडिया में और बाकी जगहों पर ग्लोबली जो इस तरह से जिहाद चलाती थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती थी, तो इसीलिए इसको किया गया बैन। अब देखो इसके बाद में जो गवर्नमेंट है, यूनुस गवर्नमेंट, इसने उस पे से बैन भी हटा दिया गया है। और 2009 में शेख हसीना द्वारा इस पे बैन लगाया। तो आप फिलहाल के लिए देख सकते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जो बांग्लादेश, जिसको अभी अभी मैंने पढ़ाया है आपको कि जो पीस इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई में साउथ एशिया में तीसरा स्थान है, मतलब सबसे खुशी देश साउथ एशिया में। ठीक है, लेकिन वो डेटा फिलहाल के लिए 2023 तक के लिए था। और अभी 2024 का डेटा जब अगले रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा तब देखेंगे इसकी स्थिति क्या है फिलहाल के लिए। बट अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 है उसमें साउथ ईस्ट एशिया में अगर मैं बात करूं तो तीसरा सबसे खुशहाल देश, ठीक है, सबसे शांतिपूर्ण देश सामने आया, सबसे शांतिपूर्ण। मतलब यहाँ इतनी शांति है कि आप देख लीजिए कि जो माइनॉरिटीज हैं वो चैन से रह भी नहीं सकते। धन्यवाद।